This video is for only educational purposes. In any case, it is not any kind of stock recommendation in the form of buy, sell or hold any kind of stock. It is purely for educational purposes. Hey guys, welcome to my channel. इस वीडियो में हम करने वाले हैं DCF वैल्यूएशन. इट विल बी अ क्विक DCF वैल्यूएशन. उसके लिए यू कैन सी अ चेकलिस्ट हेयर. हमें ये इन्फॉर्मेशन सारी चाहिए टू डू अ क्विक DCF वैल्यूएशन ऑफ एनी कंपनी, एनी लिस्टेड कंपनी. और मैंने उनके सोर्सेज भी आपको यहाँ दे रखे हैं. बेसिकली हम 3 सोर्सेज का मेजरली यूज़ करने वाले हैं: स्क्रीनर, गूगल फाइनेंस एंड वैल्यू इन्वेस्टिंग. स्क्रीनर और गूगल फाइनेंस आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा, बट वैल्यू इन्वेस्टिंग विल बी समथिंग न्यू एंड इट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल. बिना DCF वैल्यूएशन के भी अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग पे टाइम स्पेंड करते हैं अपना किसी भी कंपनी के लिए, तो आपको काफ़ी अच्छे इंसाइट्स वहाँ से मिल सकते हैं. तो हम वैल्यू इन्वेस्टिंग का भी यूज़ करने वाले हैं. तो इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम क्विकली DCF वैल्यूएशन करेंगे ONGC का. सबसे पहले अगर हम किसी कंपनी का DCF वैल्यूएशन करते हैं विच इज़ डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, तो हमें सबसे पहले उसके कैश फ्लोज चाहिए होते हैं. कैश फ्लोज के लिए भी हमें सिर्फ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म ही चाहिए यहाँ पे इस केस में जो हम यूज़ करने वाले हैं. तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए विच इज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लोज एंड केपेक्स इंकर्ड बाय द कंपनी इन द प्रोजेक्ट्स. तो वो हमें स्क्रीनर से मिल जाता है. तो इसी में हम एक शीट इंसर्ट करते हैं, Alt+H Alt+WVG फॉर रिमूविंग द ग्रिड लाइंस. और फर्स्ट कॉलम की हम विड्थ करते हैं 0.5. फर्स्ट रो की हाइट विल बी 5 एंड यहाँ पे हमारा आएगा DCF वैल्यूएशन. अगेन हम जो भी करेंगे प्योर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करेंगे. नाउ इसको किया बोल्ड, इसका साइड बढ़ाते हैं. Alt+FS 14 ONGC INR करोर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर हम अपने हिस्टोरिकल ईयर्स डालते हैं. हम 5 हिस्टोरिकल ईयर्स लेने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 2020. 1 ये टोटल 10 ईयर्स हो गए हमारे. हेयर यू कैन सी Alt+H color will be this blue. नाउ हमें चाहिए सबसे पहले ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. एक कॉलम और इंसर्ट कर लेते हैं, Alt+IC. तो हमें सबसे पहले चाहिए ऑपरेटिंग कैश फ्लोज. उसके लिए हमें जाना पड़ेगा स्क्रीनर पर. वी विल सर्च ONGC. अब हम इधर नीचे आते हैं. ये कैश फ्लो में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारे पास है फॉर द लास्ट 5 ईयर्स. हम यहाँ से करेंगे कॉपी डायरेक्टली इसको और इधर आके हमें प्रेस करना है Ctrl+Alt+V एंड देन टेक्स्ट. तो हमारे पास यहाँ पर नंबर आ गए. इनकी हम फॉर्मेटिंग कर देते हैं लाइक दीज आर हार्ड कोड्स. तो इनका कलर हम ब्लू करेंगे एंड यहाँ पे टाइप ऑफ नंबर भी चेंज करना है. तो हम ये वाला ले लेते हैं. इधर हम लगाते हैं ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट नेगेटिव नंबर्स के लिए, देन एंटर. Alt+FC देन ब्लू. तो ये हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ गए. हेयर वी विल कैलकुलेट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ताकि वी कैन सी कि जो हम फोरकास्ट करने वाले हैं वो नंबर्स हमारी सेंस बना भी रही हैं या नहीं. तो उसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर का नंबर डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर का नंबर -1. Alt+HN परसेंटेज. नाउ इसको हम करते हैं राइट की तरफ ट्रैक. तो ये हमारे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आ गए. तो चेकलिस्ट में हमारा फर्स्ट पार्ट इज़ कम्प्लीटेड. नाउ वी नीड हिस्टोरिकल केपेक्स. केपेक्स में मिलेगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में. हेयर यू कैन सी फिक्स्ड एसेट परचेज्ड. तो हमने फिक्स्ड एसेट खरीदने में अपना कितना पैसा लगाया, दैट इज़ अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर. देन अगेन ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस पर. कभी कभी हम कैपिटल अपना इंटेंजिबल्स पर भी लगाते हैं, तो वो फिक्स्ड एसेट्स की जगह इंटेंजिबल एसेट्स परचेज्ड भी होता है, हम उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं. बट यहाँ पर हमारे पास सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स हैं, तो हम इनका लेते हैं हिस्टोरिकल 5 ईयर्स का. वी विल अगेन कॉपी इट
कैपिटल एक्सपेंडिचर, कंट्रोल ऑल्ट वी, टेक्स्ट हम यहाँ से लेते हैं फॉर्मेटिंग, कंट्रोल ऑल्ट वी टी, फॉर्मेट पेस्ट। इस लाइन को हम कॉपी करते हैं। मैंने इसको सिलेक्ट किया पूरी रो को बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंड स्पेस बार, देन कॉपी, इधर आए कंट्रोल वी। तो ये फॉर्मूले हमारे नीचे की तरफ पेस्ट हो गए। इधर सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो मैंने इसके लिए पहले एक वीडियो बनाई है, उसके लिए कंप्लीट प्लेलिस्ट होगी सेल रेफरेंसिंग के ऊपर, यू कैन चेक दैट ऑन माई चैनल। सो लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अब हमारे पास ऑपरेटिंग कैश फ्लोज और कैपिटल एक्सपेंडिचर आ चुका है। हमें कैलकुलेट करना है फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। इसको हम करते हैं बोल्ड, यहाँ हम डालते हैं बॉर्डर। तो फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो हम यहाँ प्लस का साइन लेते हैं और इसको करते हैं ऐड, और इसको करते हैं राइट की तरफ ड्रैग। सो बेसिकली फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का मतलब होता है कि कंपनी ने कितना पैसा बनाया, कैश बेसिकली, और कितना उसको अपने बिजनेस में यूज़ किया, और बाकी फर्म के लिए कितना बचा। बेसिकली अगर हम इसकी डेफिनेशन को इंटरप्रेट करें तो कंपनी ने अगर साल में 70,000 अप्रॉक्सीमेटली जनरेट किया कैश और बिज़नेस में 42,000 यूज़ किया, तो बाकी ओनर्स या फिर जितने भी डेट होल्डर्स हैं उनके लिए इतना कैश बचता है। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फ्री कैश फ्लो टू द फर्म। अब हम इसको फोकास्ट भी कर लेते हैं। फोकास्ट में भी हम कुछ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने वाले, हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करके इसको फोकास्ट करेंगे, क्योंकि इट्स अ क्विक DCF। हमें कुछ अभी बहुत ज़्यादा बिज़नेस के डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन हम यहाँ पे फोकास्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। फर्स्टली इट इज़ आस्किंग फॉर एक्स। एक्स इज़ बेसिकली हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो रिग्रेशन में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम फोकास्ट करते हैं रिग्रेशन का यूज़ करके डिपेंडेंट वेरिएबल को बाय यूजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब है जैसे कि टाइम, जो ईयर है वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। वो हमें पता है कि आज अगर 2024 है तो कल 2025 ही होगा। तो दैट इज़ आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वो किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। एंड हमारा जो यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं, हम यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हैं कि जो हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो हमारे टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आज अगर वो 2024 में 99,263 और 2023 में 86,062 था, तो 2025 में कितना होगा। बेसिकली दिस इज़ द फोकास्ट फंक्शन। तो हम इसका यूज़ ऐसे करने वाले हैं, हम उसको 5 ईयर्स का ट्रेंड देंगे और आगे के 5 ईयर्स का उसके बेसिस पे ही फोकास्ट करेंगे। सो हमारा एक्स इधर होगा 2025, एज आई टोल्ड वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसको हम करते हैं लॉक रो को, क्योंकि हम इसको नीचे भी यूज़ करेंगे जहाँ पे भी हमें फोकस करना होगा, तो हम सेल्स को अकॉर्डिंगली लॉक करेंगे। अगेन ये सेल रेफरेंसिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आपको सेल रेफरेंसिंग नहीं आती तो यू कैन चेक माई प्लेलिस्ट ऑन दिस चैनल। नेक्स्ट इज़ नोन वाइज। अब एक्स हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वाई हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो हमारे पास जितने भी नोन वाइज हैं, नोन डिपेंडेंट वैल्यूज़ हैं, उन सबको सिलेक्ट करते हैं और इधर हम कॉलम्स को लॉक कर देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कि यही वैल्यूज़ का यूज़ करके हम आगे के हर साल को फोकास्ट करें। देन वी नीड नोन एक्स। तो हमारे पास सारे जितने ईयर्स हैं हम सबको सिलेक्ट कर लेंगे। देन F4, सारी सेल्स लॉक्ड, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हिस्टोरिकल ट्रेंड देख के वीकेंड से हमारा जो 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो होगा दैट विल बी 1,05,135। इसकी फॉर्मेटिंग हम यहाँ से लेते हैं और इसको हम करते हैं ब्लैक, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है, और इसको करते हैं राइट की तरफ ट्रैक। तो हमें ये ट्रेंड कुछ देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में बाय यूजिंग द हिस्टोरिकल कैश फ्लोज। सेम चीज़ हम केपेक्स में यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को। अब ये कम्प्लीटली ड्रैगेबल फॉर्मूला है, हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें कैपेक्स का भी फोकास्ट मिल गया एंड देन फॉर फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का भी। अगेन हम वाई ग्रोथ का यहाँ से कॉपी और पेस्ट कर देते हैं
तो हमारे पास यहाँ पे पूरा एक ट्रेंड आ गया फ्री कैश फ्लो टू द फर्म का। अब नेक्स्ट इसके बाद हमें चाहिए इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हम इधर चाहिए होंगे डिस्काउंट पीरियड। बाय डिस्काउंट पीरियड आई मीन आज हमारा जो प्रेजेंट ईयर है दैट इज़ 2024, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ से नहीं, इसको हम या तो यहाँ से हाईलाइट कर लेते हैं, या येलो इज़ फाइन। तो ये हमारा प्रेजेंट ईयर है, ये सब हमारे फोरकास्ट हैं। तो जब हम डिस्काउंट करते हैं कैश फ्लोज को, हम उसे आज की डेट में लेकर आते हैं। बट आई मीन इज़ अगर हम 2025 का कैश फ्लो कैलकुलेट करें, 26 का कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम उसको एक रेट के साथ डिस्काउंट करेंगे कि 2024 में उसकी वैल्यू क्या होगी। सो बेसिकली आई मीन अगर आज हमारे पास 100 रुपीज़ हैं और हम इसको 3% के रेट पे कंपाउंड करें, तो कल हमारे पास 103 रुपीज़ होंगे। बट कोई अगर आपको बोले कि कल आपके पास 103 रुपीज़ हैं और 3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट था, तो आज आपके पास कितने पैसे थे कि 3% के रेट में वो 103 बने। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं पीवी का, विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू। हम इसमें रेट इंसर्ट करेंगे, देन डालेंगे नंबर ऑफ़ पीरियड्स। हमें पता है कि 1 साल की बात है तो नंबर ऑफ़ पीरियड विल बी 1। पीएमटी इज़ एन्युटी, उसकी अभी हमें ज़रूरत भी नहीं है समझने की, इसको अभी हम 0 करते हैं। एंड हमें पता है फ्यूचर वैल्यू विल बी 103, तो ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये अभी नेगेटिव में आ रहा है क्योंकि इसका लॉजिक ये होता है कि आप कुछ दे रहे हैं, वो गया, तो दैट शुड बी नेगेटिव, एंड वो एक सर्टेन रेट पे कंपाउंड होकर आपको मिलेगा, तो दैट अमाउंट शुड बी पॉजिटिव। तो अगर हमें इसको पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो हमें इधर माइनस पुट करना पड़ेगा, देन अगेन इट विल बी 100। सो ऐसे हमें जो भी हमारे आगे के कैश फ्लोज होंगे उनको डिस्काउंट करके आज की डेट में लेकर आना है। उनको मैं कहता हूँ डिलीट। सो अगर आज 2024 है, देन कल 2025 है, तो हमारा डिस्काउंटिंग पीरियड विल बी 1। जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, अगर 1 साल है तो हमें नंबर ऑफ़ पीरियड में 1 पुट करना है। तो अगर 2025 है कल और आज 2024 है तो हमें वहाँ पे 1 चाहिए। अगेन 26 में 2, 7 में 3, 8 में 4 एंड 9 में 5। तो अकॉर्डिंगली हमें डिस्काउंट पीरियड चाहिए। सो दिस माइनस दिस, इस सेल को हम करते हैं लॉक, विल बी अवर डिस्काउंट पीरियड। इसको करते हैं हम जनरल एंड इसको करते हैं राइट में ड्रैग। तो हमारे पास 5 डिस्काउंट पीरियड्स हैं, हमें पीवी कैलकुलेट करना है विद द डिस्काउंट रेट। अभी हमारे पास डिस्काउंट रेट नहीं है, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। अभी हम यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर ऑल्ट HBP ऑल्ट HBO। डिस्काउंटिंग हम बाद में देख लेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। हमारे पास केपेक्स हो गया, अब हमें हिस्टोरिकल एबिडा चाहिए। यहाँ पे हम डालते हैं एबिडा। अब हम आते हैं एबिडा, हमारे पास हमें हमारी P&L स्टेटमेंट से मिलेगा। TTM हम नहीं लेंगे क्योंकि कैश फ्लोज के नंबर हमारे पास ईयर एंडिंग तक थे, तो ईयर एंडिंग नंबर्स ही हम यूज़ करेंगे। सो एबिडा इज़ बेसिकली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एंड ऑल्सो दी अदर इनकम्स। हम उसमें अदर इनकम्स को भी इंक्लूड नहीं करते। जो हमारे कोर बिजनेस से हमारे पास इनकम आ रही है हम उसको कंसीडर करते हैं सिर्फ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ EBIT, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बट हेयर इफ़ यू कैन सी, हमने डेप्रिसिएशन भी इसमें से माइनस नहीं कर रखा। हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्क्रीनर पर, इसमें से हमने अदर इनकम ऐड की, इंटरेस्ट माइनस किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, एंड वी वेंट टू द प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें अभी डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है। सो दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ EBITDA बेसिकली हेयर। जनरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ EBIT। तो हमें 5 साल का EBITDA चाहिए, हम इसको करते हैं कॉपी, यहाँ करते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास EBITDA आ गया। हम यहाँ से YOY ग्रोथ को लेते हैं, किया कॉपी एंड पेस्ट।
नेक्स्ट हमें इसको भी फोरकास्ट करना है। हम फोरकास्टिंग के लिए यहाँ से फॉर्मूला ले सकते हैं, वी कैन कॉपी इट एंड पेस्ट डायरेक्टली। तो हमारे पास यहाँ पे EBITDA का फोरकास्ट आ गया। चेकलिस्ट में हमारा हिस्टोरिकल EBITDA भी हो गया। करंट शेयर प्राइस वगैरह पे हम बाद में चलते हैं। अभी हमें देखना है कि जो हमने फोरकास्ट किया EBITDA और फ्री कैश फ्लो टू द फर्म को, विच आर अवर 2 मेजर मैट्रिक्स जो कि हमें यूज़ करने हैं टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कंपनी। तो इनका फोरकास्ट ठीक हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम FCFF डिवाइडेड बाय EBITDA रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये हमें एक ट्रेंड में दिखेगा कि ये ठीक है, तो वी कैन से कि हाँ हमारा फोरकास्ट शुड बी रिलायबल। तो इसको हम करते हैं परसेंटेज। तो हमारे पास ये रेशियो आ गया। यहाँ पे हम फॉर्मेट पेस्ट करते हैं इसका, इसको करते हैं परसेंटेज और बॉर्डर हटाते हैं। सो हमारे पास यहाँ रेशियो आ गया। अगर हम हिस्टोरिकल ट्रेंड के साथ कंपेयर करें तो हाँ हमारे नंबर्स एक सर्टेन रेंज में हैं। सो वी फील कि हाँ ये ठीक हो सकते हैं। एक बार हम यहाँ रो इंसर्ट करते हैं, फॉर्मेटिंग पेस्ट यहाँ से एंड ऑल्ट HOH ऑल्ट HOH ऑल्ट HOH 5 ऑल्ट WFF। हाँ तो ये हमारे पास रेशियो आ गया FCFF डिवाइडेड बाय EBITDA विच इज़ इन अ सर्टेन रेंज। तो वी कैन से दीज नंबर्स कैन बी राइट। इनको हम डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास FCFF बाय EBITDA आ गया। नेक्स्ट अब चेकलिस्ट में हमें चाहिए करंट शेयर प्राइस। यहाँ पे आई ऐड ऑल्ट HH ब्लैक कलर, DCF वैल्यूएशन, ऑल्ट HFC वाइट, कंट्रोल B। here we need current share price, alt HOI। तो करंट कंट्रोल फंक्शन होम, करंट शेयर प्राइस वी कैन गेट फ्रॉम गूगल फाइनेंस। तो चलिए देखते हैं गूगल या डायरेक्टली इधर हम डालते हैं करंट शेयर price of ONGC which we can see it is 285.75 85.75 again it should be blue, alt H0 alt H0। अब यहाँ पे हम प्रेस करते हैं शिफ्ट F2 एंड हमारा सोर्स इज गूगल फाइनेंस। ये ऐसे सोर्सेज वगैरह मेंशन करना अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस रखेंगे तो इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हम इंडस्ट्री में ऐसे काफ़ी सोर्सेज वगैरह डालते हैं। जहाँ से भी हमें जो भी डेटा मिलता है वो हम ऐसा सोर्स डालते हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू EV बाय EBITDA रेशियो। ये हमें मिलेगा वैल्यू इन्वेस्टिंग से। सो वी कैन सर्च ONGC प्लस वैल्यू इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरली यू कैन डीप डाइव इन एवरीथिंग, जो भी आपको लगे आपके लिए रेलिवेंट है। बट चाहिए EV बाय EBITDA रेशियो विच इज़ बेसिकली द एग्जिट मल्टीपल। तो वो हमें यहाँ पे ट्रेडिंग मल्टीपल से मिलेगा। हाँ हियर यू कैन सी। तो ये रिलेटिव वैल्यूएशन है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी का। हमें PE रेशियो नहीं चाहिए, वी नीड EV बाय EBITDA। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं EV बाय EBITDA पर एंड वी वांट फॉरवर्ड EV बाय EBITDA, फॉरवर्ड लुकिंग। तो बेसिकली हम फोरकास्ट कर रहे हैं तो इसलिए हमें फॉरवर्ड लुकिंग EV बाय EBITDA चाहिए। सो ONGC का इस 3.6x। हम पूरी इंडस्ट्री का EV बाय EBITDA यूज़ करने वाले हैं, नॉट जस्ट ONGC, क्योंकि दिस कैन बी ओवर वैल्यूड। तो हम इसलिए इसको फेयर पिक्चर नहीं मानते, हम इंडस्ट्री के हिसाब से लेते हैं, विच इज़ 3.4x। तो हम यहाँ डालते हैं EV बाय EBITDA
और या बेसिकली exit multiple which is 3.4x. Control 1. Again Alt HFC. This should be blue. तो एग्जिट मल्टीपल का मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट डिटेल में बता देता हूँ थोड़ा। तो ये रिलेटिव वैल्यूएशन क्या है? सो बेसिकली ईवी इज़ एंटरप्राइज वैल्यू एंड ईवी बाय बिड्डा मीन्स सपोजिटली कंपनी की जो ईवी एंटरप्राइज वैल्यू टोटल वैल्यू इज़ 100 रुपीज़ एंड EBITDA इज़ 25 रुपीज़ सपोजिटली। तो ईवी अगर 100 है, EBITDA 25 है, तो ईवी बाय बिड्डा रेशियो इज़ 4x, बाय विच वी मीन कि जो कंपनी की वैल्यू है 100 रुपीज़ वो उसके EBITDA की 4 टाइम्स है, तो इट इज़ 4x ऑफ वट इट इज़ जनरेटिंग। सो दैट इज़ ईवी बाय बिड्डा। तो पूरी इंडस्ट्री का अगर हम एवरेज लें, उनकी वैल्यू 3.4x है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे किसी एरिया में, तो आप उसको कैसे वैल्यू करोगे? आसपास के फ्लैट्स का क्या रेट है आप ये देखोगे ना। अगर सेम साइज़ है, सब कुछ ऑलमोस्ट आपको सेम फैसिलिटीज़ मिल रही है एक अपार्टमेंट में, अगर सेकंड फ्लोर वाला फ्लैट 1 लाख रुपीज़ का है तो थर्ड फ्लोर वाला भी अराउंड सिमिलर अमाउंट का होगा ना। मे बी जस्ट फ्लोर 1-2 ऊपर नीचे है तो थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस हो सकता है ड्यू टू दैट प्रीमियम और डिस्काउंट, क्योंकि आपको कुछ या तो बेनिफिट मिल रहा है या तो आपका कुछ लॉस है। अगेन अगर आपको थर्ड फ्लोर पे मिल रहा है तो अगर लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग में, आपको एक फ्लोर एक्स्ट्रा जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ द डिस्काउंट यू आर गेटिंग वाइल बाइंग द फ्लैट, क्योंकि आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, आपका थोड़ा सा लॉस है। सो वो डिस्काउंट या फिर प्रीमियम हम यूज़ करते हैं कंपनी जो कैश फ्लो जनरेट कर रहा है उनसे। बट एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कंपनी की क्या हो सकती है, वो हम इंडस्ट्री एवरेज का यूज़ करके कैलकुलेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया एग्जाम्पल। सो एग्जिट मल्टीपल वी विल टेक इज 3.4x. So now let's move to the checklist. Next thing we need is discount rate or WACC. So what is WACC? WACC is basically weighted average cost of capital. मतलब जो भी हमारे डेट होल्डर्स हैं या फिर इक्विटी होल्डर्स हैं, उनसे पैसा रेज करने के लिए हमें क्या कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। लाइक डेट है, हम उनको इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं, तो क्या इंटरेस्ट रेट है और उससे हम क्या टैक्स सेव कर पा रहे हैं, उसको कंसीडर करके जो भी उनको फाइनल अमाउंट पे हो रहा है दैट इज़ कॉस्ट टू डेट। एंड अगेन इक्विटी में जो भी हमें इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ रहा है, जो भी हम उनको कैपिटल एप्रिसिएशन पे कर रहे हैं फॉर द इक्विटी अमाउंट वी रिसीव फ्रॉम द पब्लिक, वो हमारी कॉस्ट है टू द इक्विटी होल्डर्स और वो उनका रिटर्न है। तो उस रेट को हम यूज़ करेंगे टू डिस्काउंट दीज कैश फ्लोज। जैसा कि हमने एक एग्जांपल में देखा था, अगर आज आपके पास 100 रुपीज़ हैं और आपको 3% रेट उस पर मिल रहा है, तो कल दैट शुड बी 100 इंटू 1 प्लस 3% विल बी 103 रुपीज़। तो आपके पास कल अगर 68,887 रुपीज़ हैं, तो इसमें से आपको जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनका रिटर्न वापस देना पड़ेगा। इन्वेस्टर बाय आई मीन दे कैन बी और इक्विटी होल्डर्स, दे कैन बी और डेट होल्डर्स। तो उनका जो रिटर्न है वो आप उनको दे दोगे, सो रिमूव कर दोगे विच इज़ 3 रुपीज़ ईयर। अगर आप यहाँ से 3 रुपीज़ हटा देते हो तो ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई ना, सेम लॉजिक। तो जो भी इसमें से रिटर्न है उसको अगर हम रिमूव कर देंगे तो हमारे पास इसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखते हैं WACC और डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट के लिए वी हैव टू मूव टू द वैल्यूएशन समरी एंड हियर यू कैन सी द WACC which is 11.6%. Again it should have to be blue. Alt HOI. अब हमारे पास डिस्काउंट रेट है तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन विद सेम फार्मूला PV रेट शुड बी दिस, इसको हम करते हैं लॉक
नंबर ऑफ पीरियड्स इज़ 1 क्योंकि 2025 का नंबर है, PMT कुछ नहीं है, अगेन कॉमा, फ्यूचर वैल्यू विल बी 6887, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से लेते हैं, PW कंट्रोल ऑल्ट VT, और यहाँ से हम लेते कॉलम विथ क्योंकि इसका विथ साइज चेंज हो गया था। अगेन बॉर्डर के लिए ऑल्ट HBO, यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ FCFF आ गई। हमने सारी ईयर्स की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर ली व्हाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला। अब यहाँ वी नीड PV ऑफ कैश फ्लोज। अब ये हमने 5 साल के ईयर पे डिस्काउंट किया, यानी कि 2029 से 5 साल पहले अगर ये आज 1,08,000 रुपीज़ है, सॉरी अगर ये 2029 में 1,08,000 रुपीज़ होंगे तो आज के टाइम पे इट शुड बी 62,554। तो हम इसको आज के टाइम पर ले आए 5 ईयर से डिस्काउंट करके, तो ये भी आज के टाइम पे, ये भी आज के टाइम पे, ये और ये सारी वैल्यूज़ अगर आज के टाइम पे हैं तो वी कैन से PV ऑफ कैश फ्लोज विल बी सम ऑफ दीज, क्योंकि सारी आज के टाइम पे हैं। अगले 5 साल में ये इतना कैश जनरेट कर सकते हैं, मतलब आज के टाइम पे वैल्यू शुड बी दिस। देन वी नीड द टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू इज़ बेसिकली, अब कोई बिजनेस सिर्फ 5 साल तक तो चलेगा नहीं, 5 साल का तो हम सिर्फ फोरकास्ट पीरियड ले रहे हैं। इट शुड बी रन टू द n नंबर ऑफ पीरियड्स। अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी है तो आपको एक प्रिंसिपल एजम्पशन का नेम पता होगा, विच इज़ गोइंग कंसर्न। अगर कोई बिज़नेस है तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि वो गोइंग कंसर्न है, यानी कि वो चलता रहेगा। हम उसको नहीं मानेंगे कि वो वाइंड अप होगा जब तक हमारे पास कोई फ्यूचर का प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई ऐसी कंटिजेंसी नहीं है, तब तक हम उसको मानेंगे कि वो गोइंग कंसर्न है, वो चलता रहेगा, वो कभी बंद नहीं होगा। तो अगेन विद द लॉजिक ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन हम ये कंसीडर करते हैं कि बिज़नेस चलता रहेगा, तो हम उसको हमेशा के तो फोकस नहीं कर सकते, हम एक सर्टेन पीरियड तक ही उसको फोकस करते हैं। उसके बाद जितने भी पीरियड्स हैं हम उसको टर्मिनल वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, एंड टर्मिनल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे विद द यूज़ ऑफ एग्जिट मल्टीपल। तो एग्जिट मल्टीपल अराउंड पूरी इंडस्ट्री का सेम हो सकता है। अगेन जो मैंने आपको फ्लैट का एग्जांपल दिया था, सारी फ्लैट्स जो भी हैं आसपास के रीजन में, उनका काइंड ऑफ जो अमाउंट होगा वो काइंड ऑफ आसपास होगा, कोई बहुत सारा डिफरेंस नहीं होगा। मे भी डिफरेंस हो सकते हैं, अगेन कि उसमें आपको क्या लग्जरीज या प्रीमियम मिल रहे हैं तो वो आपको पे करना पड़ेगा, या फिर आपको क्या क्या लॉसेस सफ़र करने पड़ेंगे वो फ्लैट लेने में। मे बी आपका जो फिजिकल एक्टिविटी है ज़्यादा हो, लाइक अगर आप 10th फ्लोर पे फ्लैट लेते हैं और बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है तो 10th फ्लोर वाला फ्लैट आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा फर्स्ट फ्लोर से, क्योंकि आपको 10 फ्लोर चल कर जाना पड़ेगा। अगेन ये कोई रियलिस्टिक एग्जांपल नहीं है कि 10th फ्लोर पर आपको चल कर जाना पड़े, लिफ्ट होगी उस बिल्डिंग में, बट अगेन अगर कोई छोटा फ्लैट है जिसमें 3 या 4 फ्लोर्स हैं तो उसमें आपको अगर चल कर जाना पड़ रहा है तो दैट शुड बी अ डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर यू। तो अगर कोई कंपनी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है, जैसा हम हिस्टोरिकली देख सकते हैं, तो इट विल बी अ प्रीमियम फॉर यू। अगर कंपनी कैश फ्लो नहीं जनरेट कर रही, वो लॉसेस जनरेट कर रही है, तो दैट शुड बी अ डिस्काउंट फॉर यू। बट अगेन एबिडा बना रही है तो एग्जिट मल्टीपल यूज़ करके जो टर्मिनल वैल्यू होगी वो समवेयर अराउंड हर कंपनी के आसपास आ सकती है। अगेन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसमें भी, बट काइंड ऑफ वो सेम आ सकती है। तो टर्मिनल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास एग्जिट मल्टीपल है विच इज़ EV बाई एबिडा, तो हमारा मल्टीपल इज़ EV बाई एबिडा। अगर हम इसमें एबिडा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास हमारी EV आ जाएगी। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से ले लेते हैं, बेसिकली ये EV डिवाइडेड बाय एबिडा है, ये हमारा 3 है। एबिडा इज सपोजिडली 10, तो हमारा EV कितना होगा, दैट शुड बी 3 इंटू 10, तभी तो हमारा EV बाय एबिडा जो रेशियो है वो 3 आएगा, EV डिवाइडेड बाय एबिडा। सो सेम लॉजिक हमने यूज़ किया EV कैलकुलेट करने के लिए। तो ये आफ्टर 5 पीरियड्स के बाद का EV है, यानी कि 6th पीरियड की EV की प्रेजेंट वैल्यू है ये। तो ये हमारी टर्मिनल वैल्यू हो गई फॉर द 6th पीरियड। 5 तक की हमारे पास है, उसके बाद वाले पीरियड की प्रेजेंट वैल्यू है।
अब हमें इसको प्रेजेंट वैल्यू लेकर आना है आज की डेट में फॉर 2024, तभी हमारा कंपैरेटिव नंबर होगा। उसके लिए हमें चाहिए पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू। तो वो करने के लिए अगेन सेम एग्जांपल, अगर ये हमारी 6 साल बाद की वैल्यू है तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस आज का जो डिस्काउंट रेट है इसकी पावर 5 प्लस 1। फॉर्मेटिंग करते हैं यहाँ से पेस्ट। अगेन सेम एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 100 रुपीज़ आ जाए, 3% अगर कंपाउंडिंग हो रही है तो दिस शुड बी दिस। बट वही अगर ये 2 साल की कंपाउंडिंग है तो हमें यहाँ पे पावर रखनी पड़ेगी 2। तो 2 साल बाद वैल्यू 106.09 होगी। तो अगर 6 साल बाद वैल्यू 548157 है, अगेन इस केस में 106.09 है, और डिस्काउंट रेट हमें पता था यहाँ पे 11.6 है जो हमने फॉर्मूला में यूज़ किया, और यहाँ पे हमें पता है 3% है। अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू लेकर आनी है तो जो आज का नंबर है डिवाइडेड बाय 1 प्लस आज का रेट पावर 2, तो आ गया ना 100 रुपीज़। सेम अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू लेकर आनी है 6 ईयर्स के बाद की है तो दैट 6 ईयर शुड बी 5 प्लस 1, दैट शुड बी द पावर। इसको हम ब्रैकेट में भी कर देते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट में कर देते हैं ताकि कुछ इशू ना हो फॉर्मूला में। नाउ 1 प्लस डिस्काउंट रेट इज सेम थिंग, हमने यहाँ 1 प्लस 3% किया था, तो अगेन सेम थिंग। और ये हमारी फ्यूचर वैल्यू थी, इसको हमने यहाँ पुट किया प्रेजेंटर। एक बार अब वैल्यू चेंज हो रही है, इस फार्मूला को वेरीफाई कर लेते हैं। तो अगर आपको चेक करना है कोई फार्मूला ठीक से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, आप फार्मूलाज पे जाएं एंड मूव टू इवैल्यूएट फार्मूला। यहाँ पे क्लिक ऑन इवैल्यूएट। तो पहले इसने जो फर्स्ट नंबर था वो हमें शो किया 548157 विच इज़ राइट। नाउ नेक्स्ट अगेन इवैल्यूएट, इसने Q8 विच इज़ बेसिकली द डिस्काउंटेड उसको कन्वर्ट किया, अगेन इट इज़ राइट। पहले इन दोनों को ऐड करना है, देन इवैल्यूएट, अगेन इट इज़ राइट, वी कैन अगेन इवैल्यूएट इट। तो अब ये पहले पावर ले रहा है, 5 प्लस 1 हो रहा है, अगेन 6 राइट। तो ये पूरा डिस्काउंटिंग फैक्टर बन गया, एंड आफ्टर दैट इट इज़ डिवाइडिंग द नंबर, या सो दिस फार्मूला विल बी द राइट फार्मूला। तो हमारे पास पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं एंटरप्राइज वैल्यू फॉर द टुडेज डेट, दैट शुड बी पीवी ऑफ टर्मिनल वैल्यू प्लस पीवी ऑफ कैश फ्लोज। फॉर्मेटिंग हम यहाँ से करते हैं पेस्ट। तो ये हमारे पास एंटरप्राइज वैल्यू आ गई। अब एंटरप्राइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है कंपनी की इक्विटी वैल्यू, इक्विटी वैल्यू बाय आई मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्लस डेट माइनस कैश। इससे हमारी एंटरप्राइज वैल्यू आ जाती है। बट हमारे पास एंटरप्राइज वैल्यू है, हमें पर शेयर वैल्यू निकालने के लिए इक्विटी वैल्यू चाहिए, तो हमें डेट माइनस करना पड़ेगा और कैश ऐड करना पड़ेगा। बेसिक मैथ, अगर इक्विटी वैल्यू में डेट और कैश, डेट ऐड करना पड़ रहा है और कैश माइनस करना पड़ रहा है, ईवी आ रहा है, तो ईवी में डेट माइनस करना पड़ेगा और कैश ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास इक्विटी वैल्यू आ जाएगी। सो वी कैन हियर ऐड द डेट लेस, sorry, we have to less cash, add cash, less debt, then we get our equity value, alt HBP. अब we can move to the checklist। बैक हमारे पास हो गया, डेट और कैश चाहिए, वो हमें स्क्रीनर से मिल सकते हैं। तो सो डेट इज़ बेसिकली बोरोइंग्स। तो आज की डेट में कंपनी का डेट है 1,53,181 करोड़। इसको हम लेकर आते हैं इधर, कंट्रोल ऑल्ट वी टेक्स्ट ईटी
इसको करते हैं ब्लू। वी नीड टू ऐड कैश। कैश हमें मिल जाएगा अदर एसेट्स में, कैश इक्विवेलेंट्स विच इज़ 36690। इसको हम फॉर्मेट को पेस्ट करते हैं यहाँ पे। देन वी कैन कैलकुलेट द इक्विटी वैल्यू। एंटरप्राइज वैल्यू लेस डेट प्लस कैश, ये हमारे पास आ गई इक्विटी वैल्यू। नाउ वी नीड नंबर ऑफ शेयर्स। हेयर वी हैव नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स भी हमें स्क्रीनर से मिल जाएगा। हेयर इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स विच इज़ 1258 अप्रॉक्सीमेटली इन करोर्स। VT। नाउ इक्विटी वैल्यू per share will be alt BP equity value divided by number of shares. It is coming as 383.1. फॉर्मेटिंग हम यहाँ से लेते हैं, alt BP alt BP alt 0 alt 0। तो हमारा करंट शेयर प्राइस इज 286 बट इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज़ 383.1। तो इसमें हम अपसाइड कैलकुलेट कर सकते हैं। अपसाइड इज़ बेसिकली इक्विटी वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय करंट शेयर प्राइस -1। Hence the company is 34% undervalued by our calculations। हम वैल्यू इन्वेस्टिंग पर भी देख सकते हैं कि क्या अपसाइड क्या डाउन साइड है। तो अपसाइड इज सेइंग कि कंपनी इज़ अराउंड 30% अपसाइड, हमारा वो 34% के अराउंड आ रहा है। और यहाँ पे इफ़ यू कैन सी, अगर हम देखें डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर, यहाँ पर हमें दिख रहा है 29.6% अपसाइड, बट बहुत सारे हमें अपसाइड डाउन साइड्स मिल जाते हैं। हाँ, हेयर वैल्यूएशन समरी में यहाँ पे हमारे पास अलग अलग टाइम फ्रेम्स, अलग अलग मेथड्स के थ्रू भी अपसाइड डाउन साइड हैं। तो यहाँ से भी आप एक एवरेज रेंज ले सकते हैं। सो हेयर ये लोग DCF ग्रोथ एग्जिट ईयर 5 ईयर ही कंसीडर कर रहे हैं, जो कि हमारा वाला केस है। अकॉर्डिंग टू देम वैल्यू इज़ 371, हमारी वैल्यू इज़ 383। तो समवेयर इट इज़ क्लोज टू इट। दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। फाइनेंस की ऐसी और वीडियोज़ इस चैनल पर आती रहेंगी। अंटिल स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।